दोस्तों दज्जाल को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 2025 के लगते ही इस दुनिया में दज्जाल पैदा हो चुका है। जानकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। याद रखें, कुर्बे कयामत का एक ऐसा फितना जिसका खौफ और दबदबा हर जमाने में पाया जाता रहा है। यह एक इतना बड़ा फितना है कि इसका जिक्र अगर सहाबा किराम की मजलिस में भी हो जाता तो सारे सहाबा किराम जारो कतार रोना शुरू कर देते थे और इस फितने से अल्लाह ताला की पनाह मांगते थे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस कायनात के सबसे बड़े फितने के बारे में, यानी कि दज्जाल के बारे में। और आपको दज्जाल की पैदाइश को लेकर एक बहुत बड़ी खबर बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर यकीनन आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप अल्लाह से तौबा करने लगोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में इस्तग़फ़ार लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि दज्जाल इस दुनिया में जाहिर ना हो जाएगा। दज्जाल की ज़ाहिरी निशानियों और शक्ल सूरत के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल छोटे कद का होगा और वो बदसूरत होगा और साथ ही वो एक आंख से काना होगा और उसके दोनों पाँव टेढ़े होंगे और उसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल होंगे और उसके सर के बाल घुंघराले होंगे और उसका रंग सुर्ख या गंदमी होगा और उसकी नाक तोते की चोंच जैसी होगी। इसके अलावा दज्जाल की सबसे बड़ी और सबसे साफ निशानी तो ये होगी कि उसके माथे पर काफ, फा और रा लिखा होगा, जिसको हर मुसलमान आसानी से पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो। लेकिन काफिर और फासिक लोग उसको ना पढ़ सकेंगे। अब दज्जाल की जिन निशानियों के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें आज से 1400 साल पहले बताया था, ठीक वैसा ही बच्चा इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि 2025 के लगते ही दुनिया में दज्जाल पैदा हो चुका है और अब बहुत ही जल्द दुनिया में कयामत आने वाली है। और साथ ही वायरल पोस्ट में उस बच्चे का वीडियो भी दिखाया जा रहा है जिसके माथे पर साफ साफ एक आंख दिखाई दे रही है, जिसको देखकर लोगों में तहलका मचा हुआ है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर यह क्या माजरा है। दोस्तों, एक बार तो इस वीडियो को देखकर मैं भी हैरान हो गया था और सोचने लगा था कि क्या सच में ऐसा हो गया है। मगर फिर मैंने इस वायरल पोस्ट की सच्चाई जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि यह वीडियो बहुत पुराना है और यह एक आंख वाले बच्चे का वीडियो 2013 से इंटरनेट पर दज्जाल बताकर शेयर किया जा रहा है। दरअसल इस बच्चे को एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी और ऐसी बीमारी में अक्सर बच्चे के माथे पर एक आंख हो जाती है। डॉक्टरों के मुताबिक यह बीमारी तब होती है जब बच्चा अपनी माँ के कोख में होता है। ऐसे बच्चों का दिल भी सही आकार में नहीं होता है। इस बीमारी के साथ में पैदा हुए बच्चे ज्यादा दिन तक जी नहीं पाते हैं और पैदा होने के कुछ दिनों के बाद ही वो मर जाते हैं। ऐसा ही इस बच्चे के साथ में हुआ था। मगर इस वक्त लोग इस बच्चे को दज्जाल बताकर सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि ऐसा दज्जाली बच्चा अल्लाह के प्यारे नबी के दौर में भी पैदा हुआ था, जिसका जिक्र कुरान और हदीस में भी मिलता है, जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले हम आपको दज्जाल के बारे में कुछ खास जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि दज्जाल जब इस दुनिया में जाहिर होगा तो वो लोगों के सामने बड़ा ही परहेजगार बनकर रहेगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसकी पैरवी करें। लेकिन वो अंदर ही अंदर से काफिरों की तरह बड़ा ही जालिम होगा। दज्जाल जब जाहिर होगा तो सबसे पहले वो नबूवत का दावा करेगा, फिर जब उसके मानने वालों की तादाद ज्यादा हो जाएगी तो फिर वो खुदाई का दावा कर देगा। याद रखें, दज्जाल एक बहुत बड़ी सवारी पर सवार होकर इस पूरी जमीन पर गर्दिश करेगा। उसकी वो सवारी इतनी ज्यादा बड़ी होगी कि उसकी आंखों का दरमियानी फासला 40 गज का होगा। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि दज्जाल के पास में बेशुमार ताकत और बेशुमार मालो दौलत के खजाने होंगे। इस रुए जमीन की ज्यादातर नहरों पर उसका कब्जा होगा और उसकी इजाजत के बगैर कोई भी पानी ना पी सकेगा। इसके अलावा दज्जाल लोगों को गुमराह करने के लिए तरह तरह की सौदाबाजियां दिखाएगा। अगर वो आसमान को हुक्म दे देगा तो वो बारिश बरसाना शुरू कर देंगे, अगर वो जमीन को हुक्म दे देगा तो वो सब्जा उगा देंगी। उस वक्त दज्जाल अपने आप को खुदा कहेगा और जो लोग उसके पैरोकार बन जाएंगे तो वो उनको मालामाल कर देगा और वो लोग ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारनी शुरू कर देंगे। और जो लोग दज्जाल को खुदा मानने से इनकार कर देंगे तो वो उनका कत्ल कर देगा। दोस्तों, दज्जाल बिजली से भी तेज रफ्तार से इस जमीन पर गर्दिश करेगा, जिससे वो दुनिया के हर कोने में पहुंच जाएगा। उस वक्त दुनिया के तमाम काफिर और इसराइली लोग उसकी हिमायत करेंगे और उसकी जमात के साथ शामिल हो जाएंगे। लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वो उसको पहचान लेगा और उसको मानने से इनकार कर देगा।
दोस्तों दज्जाल इस पूरे रुए ज़मीन में फितना और फसाद फैलाने के बाद मक्का और मदीना की तरफ रवाना हो जाएगा। फिर जब वो मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उसको मक्का में दाखिल होने से रोक दिया जाएगा। फिर आखिरकार वो मक्का से जलील और रुस्वा होकर मदीना की तरफ जाएगा। उस वक्त मदीना के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर अल्लाह की तरफ से एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर होगा जो इसको मदीना शरीफ में दाखिल नहीं होने देंगे। उस वक्त दज्जाल मक्का और मदीना के बाहर खड़ा होकर एक खौफनाक चीख मारेगा। उस वक्त मक्का और मदीना के अंदर जो भी मुनाफिक लोग होंगे वो दज्जाल की आवाज को सुनकर बाहर निकल जाएंगे और फिर वो दज्जाल के गिरोह में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों इस तरह से फिर दज्जाल इस दुनिया में 40 दिन तक रहेगा, मगर उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, उसका दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और उसका तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और उसके बाकी के दिन आम दिनों के बराबर होंगे। इसके बाद दज्जाल का हजरत इमाम मेहंदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ में मुकाबला होगा। उस वक्त दज्जाल का लश्कर दुनियावी एतबार से मुसलमानों से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर होगा, मगर फिर भी उस वक्त मुसलमानों और दज्जाली गिरोह के बीच में एक बहुत बड़ी जंग होगी। अल्लाह के हुक्म से दज्जाली उस जंग में हार जाएंगे, यानी कि उस जंग में दज्जाल के लश्कर को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से डरता हुआ फिलिस्तीन की तरफ भाग जाएगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करते हुए उसको मुकामी लूत पर पकड़ लेंगे और फिर अल्लाह के हुक्म से वो दज्जाल का कत्ल कर देंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि दज्जाल कौन है और उसके माँ बाप कौन है। याद रखें दज्जाल की पैदाइश को लेकर मुख्तलिफ रिवायतें मौजूद हैं। जैसा कि अल्लाह के प्यारे नबी के दौर की बात है, जब मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रही थी, उन्हीं दिनों में मदीना शरीफ के अंदर एक यहूदी औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि पैदाइशी काना था। पैदाइश के एतबार से वो बच्चा बड़ा अजीबो गरीब था। बचपन में वो बच्चा मदीना के अंदर दूसरे बच्चों के साथ में खेला करता था, इसलिए फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा पूरे मदीना शहर के अंदर मशहूर हो गया। और यही नहीं, फिर उस बच्चे ने मदीना के अंदर अपने ऊपर वही आने का भी दावा कर दिया और साथ ही वो बच्चा लोगों के साथ अजीबो गरीब बातें भी करने लगा था। फिर जब उसकी माँ को यह इल्म हुआ तो वो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंची और अपने बेटे का सारा हाल अल्लाह के प्यारे नबी को बता दिया और फिर गुजारिश करने लगी कि आप मेरे बच्चे का मुआवना करें कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। इसके बाद एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी अपने कुछ सहाबा किराम के साथ उस बच्चे का मुआवना करने के लिए उसके घर की तरफ रवाना हो गई। जैसे ही आप उसके घर के करीब पहुंचे तो आपने देखा कि वो बच्चा खुद अंसारी बच्चों के साथ में खेल रहा है। दोस्तों हम आपको बता दें कि उस बच्चे का नाम इब्ने सियाद था। फिर आप उस बच्चे के करीब गई और जाकर आपने उस बच्चे की कमर पर एक ज़रब लगाई और फिर फरमाया कि ये बच्चे तू क्या देखता है। तो इस पर इब्ने सियाद ने कहा कि मैं समुद्र पर अरस देखता हूँ। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि वो इब्लीस की चाल है। इसके बाद इब्ने सियाद ने बताया कि मेरे पास सच्ची और झूठी बातें आती हैं। इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जलील हो जा, तेरी कुदरत बढ़ नहीं सकती है। दोस्तों उस वक्त मदीना के कुछ लोग इब्ने सियाद के बारे में कहा करते थे कि बाद शैतान इसके पास आते हैं और इसे अरसे इलाही की खबरें दिया करते हैं, जबकि कुछ लोग इब्ने सियाद को ही दज्जाल मानते थे और कुछ सहाबा किराम का भी यही ख्याल था। एक दूसरी रिवायत में मिलता है कि हजरत उमर अल्लाह के प्यारे नबी के सामने इब्ने सियाद को दज्जाल कहा करते थे, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ना ही इस बात का इकरार करते थे और ना ही इनकार किया करते थे। दोस्तों हम आपको बता दें कि इब्ने सियाद के अंदर ऐसी बहुत सारी निशानियां मौजूद थी जो कि हूबहू दज्जाल के जैसी निशानियां थी। यही वजह रही कि उस दौर के अंदर सहाबा किराम भी इब्ने सियाद को ही दज्जाल कहा करते थे और बाज लोगों का कहना था कि इब्ने सियाद ही वो शख्स है जो कयामत के करीब दज्जाल बनकर इस दुनिया में जाहिर होगा। दोस्तों हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, एक मर्तबा इब्ने सियाद मुझसे कहने लगा कि मैं दज्जाल को भी जानता हूँ और दज्जाल के माँ बाप को भी जानता हूँ। यह सुनकर मैंने इब्ने सियाद से कहा कि क्या तू इस बात को पसंद करता है कि तू ही दज्जाल है। तो यह सुनकर इब्ने सियाद ने कहा कि अगर मुझे दज्जाल बनाया गया तो मैं इस बात को नापसंद नहीं करूंगा कि मैं दज्जाल बनूं, यानी कि मैं दज्जाल बनना पसंद। दोस्तों इन सब के अलावा कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इब्ने सियाद दज्जाल नहीं था, क्योंकि यह बाद में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया था। दज्जाल तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात और इंसानों के मिलाप से पैदा हुआ था और फिर उसके माँ बाप का कत्ल कर दिया गया था और इसके बाद दज्जाल को एक जजीरे के अंदर कैद कर दिया गया था और तब से इंसानों और जिन्नातों के मिलाप से पैदा होने वाला वो बच्चा आज भी उसी जजीरे में कैद है, लेकिन साथ ही शैतान उसको पल पल की खबर देता रहता है।
इसके अलावा दज्जाल की पैदाइश के बारे में हजरत इमाम बयान करते हैं कि दज्जाल वो फितना है जिसको अल्लाह ताला ने उस वक्त पैदा फरमाया जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया था, और उस वक्त दज्जाल को बिना माँ बाप के ही पैदा किया गया था। अब दोस्तों, इन सब के बावजूद हकीकत तो ये है कि दज्जाल क़यामत के करीब जाहिर होगा और उसकी जो निशानियां होंगी उनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें साफ साफ बता दी हैं। यानी कि दज्जाल की तमाम निशानियां हदीस पाक में साफ तौर पर मिल जाती हैं। अब यह दज्जाल कौन है, कहां पर है, इस दुनिया में कब पैदा होगा, इसके माँ बाप कहां पर हैं, इस बात को कोई नहीं जानता है। इन सब बातों के बारे में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि दज्जाल कब पैदा होगा और इस दुनिया में कब आएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दज्जाली फितने से महफूज रखे और हम सबको नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाई। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा।